अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 पार्ट हैं, 5 में से 2 पार्ट हमने पहली वाली वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, और हमने ये लास्ट की जो 3 क्वेश्चन थे उसको हमने होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ था, जिसको अब हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो इसी का पार्ट 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई हैं वो हैं 3/2 और इसके बाद फिर x प्लस 5/3 y और ये इक्वल है पूरे 7 की, ठीक है। और इसके बाद फिर आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है 9x माइनस में 10y और इक्वल टू में 40, ठीक है। तो ये आपके पास है पार्ट 3। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको पार्ट 1 में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। और देखो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो जैसे आपका A1/A2 अगर ये इक्वल है आपके V1/V2 के और ये इक्वल है आपके C1/C2 के, ठीक है। तो ये होता है आपका कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट है ना, TENT है ना, कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर ये पूरा नॉट इक्वल है, ठीक है, ये पूरे नॉट इक्वल है तो भी ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। और बाकी कोई भी केस है वो सब आपके इनकंसिस्टेंट में आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपका ये A1, ये A2, V1, V2, C1, C2, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A1/A2। तो A1 यहाँ पे आपके पास है 3/2 और ये पूरे के A2 यहाँ पे आपके पास है 9, ठीक है। फिर V1 यहाँ पे आपके पास है V1 है आपके पास में ये 5/3, ठीक है। और ये पूरा V2 यहाँ पे आपके पास ये पूरे अपॉन में है -10, ठीक है, -10। और C1 यहाँ पे आपके पास है 7, ठीक है। और C2 यहाँ पे आपके पास है 40, ठीक है, C2 यहाँ पे आपके पास है 40। अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो A1 यहाँ पे आपके पास है 3/2 और ये पूरे के अपॉन में 9, ठीक है। तो पहले अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, A1/A2। तो पहले आप अब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो ये इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है, 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपकी ऐसी कोई केस बनता है, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके ऊपर वाले का जो न्यूमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले के डिनोमिनेटर से, ठीक है, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं नीचे वाले के न्यूमिनेटर से, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, 3 × 1 कितना होता है 3 अपॉन में 9 × 2 कितना होता है 80, ठीक है। तो आपके पास जो A1/A2 आया है वो है 3/80। अब अगर आप और इसको सॉल्व कर दो तो 3 1 टाइम और 3 6 टाइम, तो आपके पास जो ये A1/A2 आया है वो है 1/6, ठीक है। ऐसे ही मैं V1/V2 को भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसी लाइन क्या, ठीक है, V1/V2। अब इसको सॉल्व कर लूँगा तो V1 यहाँ पे आपके पास है 5/3 और V2 यहाँ पे आपके पास है -10, ठीक है। अब आप यहाँ पे -10 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप वहाँ पे 1 लिख सकते हो, 1 यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ये ऐसे नीचे वाले का जो आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले के न्यूमिनेटर से और जो ऊपर वाले का न्यूमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले के डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो अब आप आगे इसको सॉल्व कर लो। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप पहले 5 × 1 करो, ठीक है, तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 5/3 मल्टीप्लाई कर दो आप -10 से, तो ये हो जाएगा आपके पास -30। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लो ये 1 टाइम ये 6 टाइम, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब आप यहाँ पे C1/C2 देखो, अब मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ C1/C2, ठीक है, C1/C2, ठीक है। C1 देखो, C1 यहाँ पे आपके पास है 7 और C2 यहाँ पे आपके पास है 40। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास 1/2 हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो क्या आपको ये A1/A2 इक्वल टू V1/V2 और इक्वल टू C1/C2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ये आपके A1/A2 और इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू C1/C2 नहीं दिख रहा है ना।
आपके पास देखो A1 यहाँ पे आपके पास है 1 और A2 आपके पास है 6। देखो A1 अपॉन में 6 और फिर यहाँ पे इक्वल है V1 अपॉन में V2 होना चाहिए। यहाँ पे V1 यहाँ पे आपके पास है 1 और V2 यहाँ पे आपके पास है -6। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन, यानी A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल है V1 अपॉन में V2 ऐसा। ठीक है, और फिर ये C1 अपॉन C2 के भी इक्वल नहीं है, वैसे ये एक भी इक्वल नहीं है ना, तो ये फिर ये आपका इनकंसिस्टेंट ही रहेगा, है ना। ये हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तो ये आपका कॉन्सिस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा नॉट इक्वल है। ठीक है, ये पूरा नॉट इक्वल है ना। और कॉन्सिस्टेंट की सिचुएशन क्या कहती है कि या तो A1 अपॉन में A2 इक्वल हो, पूरे का पूरा इक्वल हो, ठीक है, या फिर पूरा नॉट इक्वल हो। ठीक है, तो ये पूरा नॉट इक्वल है, तो ये आपका कॉन्सिस्टेंट होगा, है ना, कॉन्सिस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ आपका ये पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब हम कर लेते पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट फोर्थ में यहाँ पे आपके पास सिचुएशन दी गई है 5x माइनस में 3y और ये पूरा इक्वल है 11 के। ठीक है, और अपॉन में जो आपके पास सिचुएशन दी गई है वो है माइनस का 10x प्लस का 6y और इक्वल टू में माइनस का 22। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, माइनस का 22 देखो, तो अब यहाँ पे A1 अपॉन में A2 वो है आपके पास यहाँ पे 5 अपॉन में -10। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सिस्टेंट यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे ये कांस्टेंट वाले जो टर्म होती है आप सिर्फ वहाँ पे इसको लिखते हो, है ना, कांस्टेंट टर्म को आप सिर्फ यहाँ पे अभी कंसीडर करते हो। ठीक है, V1 अपॉन में V2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा C1 अपॉन में C2। तो V1 अपॉन में V1 यहाँ पे आपके पास है माइनस का 3 और V2 यहाँ पे आपके पास है 6। C1 यहाँ पे आपके पास है 11 और C2 यहाँ पे आपके पास है माइनस का 22। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। ये 5 1 टाइम जाएगा, 5 ये 2 टाइम जाएगा और ये माइनस का साइन। ठीक है, फिर आगे सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास -3। ठीक है, तो -3 और ये देखो ये 1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में ये 6, ये तो 3 2 टाइम जाएगा। ठीक है, इसका फिर अब अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है, ये 1 टाइम जाएगा, है ना, 1 टाइम अपॉन में। ठीक है, और ये आपके पास ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये माइनस का साइन, तो माइनस का 2। ठीक है, तो देखो अब मैं इन सब को पहले सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1 अपॉन में यहाँ पे आपके पास 2 जो था वो माइनस का 2 था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, इसके बाद फिर ये, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस का 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये भी आपके पास हो गया 1 अपॉन में 2। और फिर इसके बाद इक्वल टू यहाँ पे ये नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, तो ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये भी माइनस का 1 अपॉन 2। तो ये आपको पूरा इक्वल दिख रहा है, यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू V1 अपॉन में V2 और इक्वल टू C1 अपॉन में C2 की सिचुएशन दिख रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट की सिचुएशन हमें ये कहती है कि इसकी जो तीनों साइड हैं वो तीनों या तो इक्वल हो या तीनों नॉट इक्वल हो। ठीक है, तो ये पूरी इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कॉन्सिस्टेंट है। तो वो मैंने अब यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट 4 था तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलो अब हम कर लेते हैं पार्ट 5। ठीक है, तो पार्ट 5, और मैं बता दूं कि अगर आपने इसकी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। ठीक है, तो पार्ट 5 में यहाँ पे आपके पास है, इस क्वेश्चन के पार्ट 5 में यहाँ पे आपके पास है 4 अपॉन में 3 और x प्लस में 2y और ये पूरा इक्वल है 8 के। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे और आगे यहाँ पे मैं बाजू में लिख देता हूँ। यहाँ पे और जो दूसरी इक्वेशन दी गई है वो है 2x प्लस में 3y और इक्वल टू के 12। ठीक है, तो अब आप अब इसे सॉल्व करो। ठीक है, तो A1 अपॉन में A2, ठीक है, A1 यहाँ पे आपके पास है 4 अपॉन में 3 अपॉन A2 यहाँ पे आपके पास है 2। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे V1 अपॉन, अब आप पहले A1 अपॉन A2 को सॉल्व ही कर लो। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपका अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, ठीक है, तो मैं ऊपर वाले के
मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे वाले से, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे नीचे वाले के डिनोमिनेटर से, और जो नीचे ऊपर वाले का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम करते हैं नीचे वाले के न्यूमिनेटर से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूँ तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 × 1 में होगा मेरे पास 4 अपॉन में 3 × 2 ये होगा मेरे पास 6, ठीक है। अब अगर मैं इसको और आगे सॉल्व कर दूँ तो ये 2 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन निकल के आई है, जो आपके पास आंसर निकल के आया वो 2/3 है, ठीक है। इसका फिर यहाँ पे आप b1/b2 देखो, तो b1 यहाँ पे आपके पास है 2 और b2 यहाँ पे आपके पास है 3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो v1/v2 हैं वो हैं 2/3, ठीक है। इसका फिर c1/c2 देखो, c1/c2, तो c1 यहाँ पे आपके पास 8 है ना, c2 यहाँ पे आपके पास है 12। अब अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो ये 2 4 टाइम, 2 6 टाइम, ठीक है। फिर अगर आप इसे और सॉल्व करो तो ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, ठीक है। तो आपके पास ये कैसी सिचुएशन बन रही है, आपकी सिचुएशन बन रही है a1/a2 इक्वल है ये b1/v2, और ये फिर से पूरे इक्वल ये अपॉन ये आपके इक्वल हैं c1/c2 के, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके कैसी सिचुएशन है, ये आपकी कॉन्सिस्टेंट वाली सिचुएशन बन रही है ना, क्योंकि वो कॉन्सिस्टेंट जो टर्म होती है वहाँ पे हमारे तो तीनों इक्वल होता है या तीनों नॉट इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपके तीनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉन्सिस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 था उसका क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर पहला मैं स्वैप कर लूँ आंसर, इसका आंसर है हमारे पास कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।